नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जनता जानते हैं, कलयुग में इस कालखंड में जगह जगह पर आग लग रहे हैं। आप लोगों को इन सब के बारे में अच्छे से पता है क्योंकि आप सभी लोग न्यूज़ को देख भी रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता लग गया है कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसमें भी आग लग गए हैं। जुड़िया में 10 दुकानें भस्मीभूत हो गए हैं। लोग तो सिर्फ लक्ष्मी को ही लक्ष्य बनाकर मतलब जीवन यापन करने जा रहे हैं या जीवन यापन कर रहे हैं। किसको पाने के लिए? लक्ष्मी को पाने के लिए। तो लक्ष्मी अर्जन करते करते लोग जो है ये भूल गए हैं कि देश को ही जहन्नुम में भेज दिया है। अगर देश ही नहीं बसेंगे तो लोग कैसे गुजारा करेंगे इस देश में? तो पहले हमारी इस देश की संपत्ति को जो है बचाना होगा और इस देश की जो असली संपत्ति है वो है कृषि संपत्ति। जी हाँ दोस्तों, कृषि संपत्ति, कृषि भूमि। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को कृषि के ऊपर ही काम करना होगा। स्पेशली जो कृषक मंडली है उन सभी को कृषि के ऊपर अधिक से अधिक गुरुत्व देना होगा। तो दोस्तों, कलयुग के इन राक्षसों ने आज तक किन किन राक्षसी सोच को इस कृषि में लाया है, कृषि पद्धति में लाया है और जनसाधारण के बीच इसको वितरित किया है, किस सोच को वितरित किया है। तो दोस्तों, उन सभी सोचों को हम इस वीडियो में डिटेल जो है एनालिसिस करेंगे और आधुनिक कृषि पद्धति में कृषि को टिकाऊ करने के लिए इन आधुनिक कृषि पद्धतियों का दुष्प्रभाव आखिर हमारे इस कृषि पद्धति में कैसे आया है, जनता इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं और फल एवं बीज भी कैसे प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सब का डिटेल एनालिसिस मैं इस वीडियो में ही करूंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो चलिए दोस्तों, मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, ये राक्षसी सोच हमारी इसी पृथ्वी में कैसे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, स्पेशली जो कृषि विभाग में। तो दोस्तों, ये जो राक्षसी सोच है, राक्षसी सोच इस कृषि विभाग में जल के थ्रू, मिट्टी के थ्रू, पर्यावरण के थ्रू और जो है हमारे जो कीटनाशक जो द्रव्य हम जो हमारे कृषक जो मतलब खेती बाड़ी में जो प्रयोग करते हैं, इन सभी से राक्षसी सोच जो है वो मतलब पूरे दुनिया में विस्तारित हुआ है। इसी सोच को हमें रोकना है। जी हाँ दोस्तों, इसी सोच को हम सभी जनसाधारण मिलकर हम सभी को हटाना है। तो दोस्तों, ये जो अंधकार की दुनिया में ये राक्षसों ने जो अंधकार युक्त जो तालीम हमें जो दिया है, इसे तालीम को हमें हटाकर इस खेती बाड़ी की दुनिया में अर्थात कृषि पद्धति में प्रकाश की जो खोज है उसको लाना है। प्रकाश की खोज कर उस खोज को सोच में बदलना है। किसके थ्रू? हमारे कर्म के थ्रू। तो दोस्तों, पहली बात, इन राक्षसों ने हम सभी जनता के मन में ये फैला दिया है कि अगर हमें अधिक से अधिक कृषि पद्धति में अगर कृषि को टिकाऊ में लाना है तो सर्वप्रथम क्या करना होगा, जो मतलब कृषि पद्धति के भीतर, स्पेशली आधुनिक कृषि पद्धति के भीतर रासायनिक द्रव्य एवं कीटनाशक द्रव्य हमें जो है मतलब ऐड करना होगा। तभी जो है ये सब्जी साइज में मतलब बड़े बड़े होंगे या यूँ कहिए उत्पादन इसका अधिक से अधिक होंगे। फल का साइज बड़े होंगे, फल का भी उत्पादन अधिक से अधिक होंगे। ये जो है हमें सिखाया जा रहा है और इस सीख को ही हमें सभी मनुष्यों को, जहाँ पर हम सतयुग के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, इसको हमें काटना है और काटकर एक नव सोच को हमें इस पृथ्वी में जन्म देना है। कैसा सोच? ये जो रासायनिक द्रव्य होते हैं, जैसे रासायनिक द्रव्य मतलब कृषि पद्धति में जब भी यूज होते हैं, इससे क्या होता है? जल और मिट्टी का प्रदूषण होता है। जी हाँ दोस्तों, जल और मिट्टी का प्रदूषण होता है। और रासायनिक द्रव्य जब भी मतलब खेतों में यूज करते हैं, जब प्रयोग करते हैं खेतों में, तभी जो है
कीटनाशक जो द्रव्य यूज करने से जो कीट जो मतलब मर जाते हैं, क्या सिर्फ कीट ही मरते हैं? कीट के साथ साथ जो मधुमक्खियां होते हैं, जो अन्य लाभकारी जीव होते हैं, वो भी तो मरते हैं दोस्त। सिर्फ कीट ही तो नहीं मरते हैं। तो सोचिए, इन कीटनाशक द्रव्यों को कृषि में जब यूज कर रहे हैं लोग, अर्थात कृषक मंडली जो यूज कर रहे हैं, इसके साथ साथ मधुमक्खियां या अन्य लाभकारी जीव भी मर रहे हैं। अगर मधुमक्खियां ही नहीं रहेंगे तो हानि कैसे उत्पादन होंगे हमारे इस दुनिया में? तो दोस्तों, ये कहाँ का न्याय हुआ कि सब्जियों की, फलों की साइज एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए, उससे लंबा चौड़ा बनाने के लिए, एक जीवों को बचाने के लिए दूसरे जीव को हम मार रहे हैं। तो ये तो कलयुग का भीषण पाप हुआ। इन्हीं पापों के कारण परमात्मा जो है वो जगह जगह डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। आप सभी लोग इस बात को कैसे समझेंगे? क्या कीटनाशक द्रव्य ही यूज करना जरूरी है खेतों में? पहले तो जो खेतीबाड़ी की पद्धति थे, जो मतलब पुराने जो कृषि परंपरा थे, उनमें तो कीटनाशक द्रव्य यूज नहीं होते थे। उन कृषि पद्धतियों में, पुरानी जो परंपरा की कृषि पद्धति है, उन कृषि पद्धतियों में गोबर की खाद यूज होते थे दोस्तों, गोबर की खाद। क्योंकि गोबर की खाद प्राकृतिक भी है। प्राकृतिक चीजों को अगर हम मिट्टी में मिलाते हैं तो इसकी उर्वरक जो क्षमता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता, वो फिर से बढ़ जाता है। हानि कभी भी नहीं होती है उर्वरक क्षमता का। उर्वरक क्षमता बल्कि दोगुना वृद्धि होती है। किस खाद के मिलावट के कारण? जो हम गोबर खाद यूज करते हैं। लेकिन आज के इस दुनिया में लोगों ने या पूरे कृषक मंडली ने आधुनिक कृषि पद्धति की टिकाऊ पद्धति को बरकरार रखने के लिए या सब्जी एवं फलों की साइज की वृद्धि एवं इसे मतलब उत्पाद को बढ़ाने के लिए जो कीटनाशक द्रव्य यूज कर रहे हैं, यही जो है मारात्मक फल दे रहे हैं। इसके कारण ही लोगों को यूं कहिए कि गंभीर गंभीर बीमारियां हो रहे हैं। कैंसर से कितने लोग पीड़ित हैं। थैंक गॉड कैंसर की जो मतलब दवाइयां वगैरह वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है। कैंसर की दवाई निकला है। ज्यादा दिन नहीं हुआ कैंसर की दवाई मतलब निकालने में। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर निकाल नहीं पाते तो दोस्तों कुछ चीजों को समझना अत्यंत जरूरी होता है। मनुष्य चाहे अपने व्यापार में या यूं कहिए कि अपने सोच में, अपने तकनीक पद्धति में जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन परमात्मा से आगे मनुष्य कभी भी नहीं बढ़ सकता है। यही जो है 100% सत्य है। और इस सत्य को लोगों को स्वीकार इस समय के ऊपर करना होगा। क्योंकि लोग पहले जैसे जीवन यापन कर रहे हैं, वैसे ही इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को देखकर भी आंख मूंदकर जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेंगे सिस्टम पृथ्वी के ऊपर ऐसा नहीं चलते हैं। इसीलिए परमात्मा जगह जगह पर डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, राक्षसी सोच कैसे आया? कृषि का भी देवता होता है, कृषि की भूमि का भी देवता होता है। जब हम किसी एरिया की, किसी देवता की अकॉर्डिंग अगर हम काम नहीं करते हैं तो उस विशेष जगह पर उस देवता का आशीर्वाद हम सभी मनुष्य को नहीं मिलता है। इसीलिए कृषि का भी देवता होता है। प्रथम देवता तो माँ वसुधा ही है, क्योंकि माँ वसुधा के ऊपर ही तो मतलब कृषि हम करते हैं, इसको तो हम सींचते हैं। उस वसुधा को सींचने के फलस्वरूप भी हमें जो है खाने के लिए अनाज मिलते हैं। लेकिन उसी वसुधा के ऊपर अगर हम जानलेवा खनिज पदार्थ या कीटनाशक द्रव्य या रासायनिक पदार्थ अगर प्रयोग से प्रयोग अधिक हम अगर करते रहेंगे तो आप सोचिए, और 2-3 साल बाद इस पृथ्वी का क्या हालत होगा। तो परमात्मा क्या उस 2-3 साल के लिए मतलब रुकेंगे? इसीलिए दोस्तों डिस्ट्रैक्शन जो है चारों ओर से इसीलिए हो रहे हैं। कृपया करके आंखें खोलिए और जो इन राक्षसी सोच को आप सभी लोग मिलकर बढ़ावा दे रहे हैं, इसी सोच को ही हमें काटना है। जैसे मिट्टी में बहुत सारे उर्वरक पदार्थ भी यूज करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। इन सभी द्रव्यों को हमें अभी बंद करना है। उसको बंद करके उसकी जगह में हमें जो गोबर खाद है, जो
प्योर गोबर खाद है उसे यूज करना है। और उसे यूज करने के लिए दोस्तों जो ये गो हत्या चल रहे हैं इसको हमें बंद करना है और गौ माता को संरक्षण देना है। क्योंकि दोस्तों गौ माता के थ्रू केवल हम सभी मनुष्य दूध ही मतलब उत्पादन नहीं करते हैं, हमें पीने के लिए केवल दूध ही नहीं मिलते हैं या दूध से जो अलग अलग खाने का जो चीज मतलब बनाते हैं, इन सभी चीजों का हम भोग ही नहीं करते हैं, बल्कि गोमाता की गोबर से भी मतलब बहुतों का लाभ होता है, स्पेशली कृषि पद्धति में लाभ होता है। तो दोस्तों इन गोबर की खाद को कृषि के भीतर मिट्टी में उपयोग में लाइए, तभी जो है हम सतयुग तक इस पर्यावरण को बचा सकेंगे। नहीं तो दोस्तों डिस्ट्रक्शन होगा चारों दिशाओं से, और जो इन सभी दुष्कृत्य को जो भी कृषक मिलकर कर रहे हैं या जो भी ऑफिसर्स इस सभी कृत्यों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, इन सब का बचना बाद में मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम सभी मनुष्य इस कृत्य से, वो चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ही हो या वो चाहे कृषक मंडली ही हो, हम सभी मिलकर अपने ही वसुधा को, अपने ही धरती को भीतर ही भीतर खोखला कर रहे हैं। और इन्हीं खोखलेपन की वजह से जगह जगह पर बाढ़ भी आ रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जगह जगह पर बाढ़ भी हो रहा है, क्योंकि खेतों में भी हम भीतरी तरीके से मिट्टी को खोद कर उससे पानी निकाल कर ज्यादा से ज्यादा निकाल कर क्या करते हैं, खेतों में यूज करते हैं। तो भीतरी भूमि की सतह में जो पानी होते हैं वो जगह जगह पर मतलब कम ज्यादा ऐसा होते हैं, और भीतरी परत की खोखलेपन की वजह से ही जो है जगह जगह पर बाढ़ आ रहा है। तो दोस्तों इन सभी के ऊपर हमें जो है रोकथाम लगाना है, तभी जो है हम इस सतयुग तक सभी चीजों को बचाने के लिए एक कारगर उपाय हम सभी मनुष्य के थ्रू होंगे। नहीं तो दोस्तों जो भविष्यवाणिका में लिखा है कि खाने के लिए हमें 15 दिन के बाद मतलब मिलेंगे, और जो भी मिलेंगे वो आधे मिलेंगे, वो समय ज्यादा दूरी नहीं है। अगर ऐसे ही सब चलते रहे तो दोस्तों इन सभी चीजों के ऊपर हमें जो है रोकथाम लगाना है। और हमारी भीतर की जो एक राक्षसी जो सोच है, उस सोच की जो लत है, जो कीड़ा रूपी लोभ है, उस लोभ को, उस लत को ही, उस सोच को ही, राक्षसी सोच को मिटाना है। कैसा सोच कि केला आप खा रहे हैं, आपको छोटा केला पसंद नहीं है, आपको बड़ा बड़ा केला पसंद है। हाँ, बड़ा बड़ा केला पसंद है, यही राक्षसी सोच है। प्राकृतिक मतलब चक्र के अकॉर्डिंग जो केला माता प्रकृति हम मनुष्य को खाने के लिए देते हैं, जिस साइज में केला उत्पादन होता है, उन्हीं साइज में केले को हम सभी मनुष्य को खाना है, ना इसे बड़ा करना है, ना इससे ज्यादा छोटा करना है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, जो चाइना में बिना बीज के आम जो मतलब पैदा हो कर रहे हैं, और उसका ललक हमारे इंडिया में भी देखने को मिला है, ये सभी कृत्य को हटाना है। ऐसे फलों को हम सभी को ठुकराना है। और अगर कोई यूट्यूबर या यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू या यूट्यूब वीडियो के थ्रू जो बाहरी व्यवसायिक लोग हैं या हमारे इंडिया की ही जो व्यवसायिक लोग हैं, अगर हम सभी जनता को मूर्ख बनाने के लिए ऐसे वीडियो अगर अपलोड करते हैं कि देखिए इस आम में तो बीज ही नहीं है, और ये केला जो है ये साधारण मतलब वजन से वो थोड़ा सा ज्यादा भारी है, ये यूं कही कि बड़े है, इसका प्राकृतिक रंग से इस केले का रंग जो है वो मतलब अलग है। तो इन सभी कृत्यों के ऊपर हमें उस वीडियो में घुसकर ही सभी जनता को जो है प्रोटेस्ट करना है। अगर आप भी इस तरह की वीडियो को अगर नहीं देखेंगे तो ये सब जो लोग हैं, व्यवसायिक लोग जो जनता को उल्लू बनाते रहते हैं वीडियो के थ्रू, मतलब इस तरह की शॉर्ट्स को भेज कर, वीडियो को भेज कर अगर जनता जागरूक होंगे, तभी जो ही इन सब मतलब यूट्यूबर की जो कृत्य है इनमें रोकथाम लगेंगे। क्योंकि सोचेंगे कि हम जो इस चीज को दिखा रहे हैं, जनता इसमें मतलब आकर्षित ही नहीं हुआ है, तो इन सबको दिखा के क्या फायदा। तो स्पेशली क्या करना होगा, सतयुग तक जाने के लिए जनता को पहले जो है जागरूक होना होगा, इन सभी के ऊपर क्रांति लाना होगा दुनिया में।
क्रांति कौन लाएगा? आप सभी लोग ही तो क्रांति लाएंगे। अभी मेरी एरिया में जो जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, या अगर कोई ऐसी खेती करने वाले लोग हैं मेरे एरिया में, अगर मैं उस एरिया में जाऊं तो मैं उन सभी लोगों को दिखाऊंगा ना, कहूंगा कि ये सब जो है ऐसा तरीका नहीं करना चाहिए। उन लोगों के ज्ञान में कमी है। ज्ञान जब हो जाते हैं तभी जो है दुष्कृत्य करना लोग जो है वो बंद कर देता है। ज्ञान की कमी के कारण ही लोग उल्टा सीधा काम करते हैं पैसे बटोरने के लिए। लेकिन उसकी जगह पर इस वसुधा के ऊपर क्या क्या मतलब प्रभाव हो रहा है, प्रभाव भी नहीं कहूंगी, दुष्प्रभाव हो रहा है, इन सभी बातों के ऊपर लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ध्यान देने का समय अभी आ गया है, क्योंकि जगह जगह डिस्ट्रैक्शंस को देखिए। अगर धरती ऐसे ही रहे तो खाने के लिए ना कुछ मिलेगा आने वाले समय में, और हमें सभी मनुष्य को लेने के देने पर जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, मेरे इस वीडियो को जो भी कृषक सुन रहे हैं, जो भी कृषक मंडली सुन रहे हैं, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अगर कोई ऑफिसर्स अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो कृपया करके इन सभी राक्षसी सोच, इन राक्षसी कृत्यों को इसी पर ही, यहाँ पर ही रोकथाम आप सभी लोग लगाइए, और इसके लिए जनता को जागरूक बनाइए, और जनता खुद ही इस चीज के लिए जागरूक बन जाइए। जी हाँ दोस्तों, इस समय के ऊपर इन सभी को करना अत्यंत जो है वो जरूरी हो गया है। और दोस्तों, हमारी कृषक मंडली ही भारतवर्ष की हो या अन्य जगह की ही हो, मतलब बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं कृषि की जमीन को मतलब खरीदने के लिए, और इसके फलस्वरूप उद्योगपति उन कृषक मंडलियों को बड़े पैमाने पर पैसे भी मतलब देते हैं, और उन पैसों के लोभ में आकर कृषक जो है अपने जमीन को बेच देते हैं, अपनी पुश्तैनी जमीन की टुकड़े को बेच देते हैं। अरे क्यों बेच देते हो भाई? क्योंकि उस उद्योगपति वहां पर कुछ मतलब निर्माण करे। इसीलिए निर्माण प्रक्रिया को बनाने के लिए आप अपने पुश्तैनी जो कृषि की भूमि है वह आप बिक देते हैं एक उद्योगपति को। शहरीकरण करते हैं ये उद्योगपति मिलकर, हमारे सभी भूमि को ऐसे ही तो वितरित कर रहे हैं। विकास इतना भी अच्छा नहीं है लोगों के लिए। विकास उतना ही अच्छा है जितना विकास मनुष्य सह सकते हैं उसके परिणाम को। अगर ज्यादा विकास हो गया और उस विकास के फल परिणाम स्वरूप अगर दुष्प्रभाव बढ़ गया, तो उसी विकास को वहां पर ही रोकथाम लगाना ये जनता का आवश्यक कृत्य है, और इस कृत्य को जनता को भी मिलकर जागरूक होना है, इसमें क्रांति करना है, और कृषक मंडली को भी इन सभी चीजों के ऊपर मिलकर जो है क्रांति करना है। क्यों मतलब शहरीकरण करना है भाई? अपनी ही जमीन की कृषि जमीन को टुकड़े पर वितरण कर कर क्यों करना है हम सभी लोगों को? क्योंकि दोस्तों, हमारी जो पुश्तैनी कृषि की जो जमीन है ये हमें प्राकृतिक वातावरण से हमें जुड़ता है, प्रकृति के साथ हमारा संबंध जो है इसे हम सभी लोगों को अपने धरती की मिट्टी से जुड़ते हैं। कृषक को हम अपने ही मिट्टी को, अपने ही माँ को चंद पैसों के लिए बिक देते हैं उद्योगपतियों के हाथ में, और वो उद्योगपति उसी भूमि को खोखला कर कर उसमें निर्माण करते हैं। तो सोचिए दोस्तों, मेरे हिसाब से दोस्तों अभी जो हमारा सोच है, अगर हम सतयुग तक पहुंचना चाहते हैं, अगर किसी के पास जमीन हो तो सभी को खेती की प्रक्रिया लागू करना अत्यंत जरूरी है। चाहे आपके पास कितने भी बड़े बड़े डिग्री क्यों ना हो, लेकिन जितना हो सके आप मतलब प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल कर कर मतलब खेती करना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, खेती करना अति आवश्यक है, बिना राक्षसी सोच को ना लाकर खेती में। तो दोस्तों, हम सभी मनुष्यों को इसी चीज के ऊपर रोकथाम जो है करना है। प्राकृतिक खाद हमें यूज करना है, सभी चीज प्रकृति के हिसाब से हमें खेती में ये परंपरा लाना है। क्योंकि दोस्तों, पहले जो कृषि परंपरा थे, पहले कृषि परंपरा कैसे थे? पहले तो मतलब जमीन को किसी भी शहरी जगह को शहरीकरण करने के लिए जमीन को किसी उद्योगपति के साथ मिलकर नहीं बिकते थे। जमीन की कितना महत्व है वो एक कृषक या कृषक मंडली खूब अच्छे से जानते थे, और उसी जमीन को कैसे उर्वरता करना है वो भी जानते थे प्रणाली। इसीलिए तो मिक्स खेती करते थे। एक ही जमीन में अगर मतलब चावल की खेती करते थे तो वहां पर भी मतलब सरसों का खेती भी करते थे।
ऐसे सारे एक ही जमीन के टुकड़े के ऊपर मिक्स खेती करते थे, तभी जो है जमीन मतलब उर्वरक भी होता है। और कभी कभी जमीन को थोड़ा सा रेस्ट भी देते हैं, ताकि उर्वरता जो है वो उर्वरता जमीन में मतलब निहित रहे। क्योंकि दोस्तों हर चीज को जितना वो उत्पादन करते हैं, उसी चीज को, वो चाहे जमीन हो, वो चाहे मनुष्य हो, वो चाहे जीव जंतु हो, उसे थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। ठीक उसी तरह माँ वसुधा को भी रेस्ट चाहिए, क्योंकि हम माँ वसुधा के मतलब सीने पे इस बीज को मतलब घुसाकर उसी बीज से ही उत्पादन प्रक्रिया जो वसुधा, माँ वसुधा हम सभी मनुष्य के लिए मतलब करते हैं, उस माँ वसुधा को तो थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत होते है। इसीलिए दोस्तों जिस जगह पर आप, जिस चौकर जमीन पर, जिस टुकड़े पर आप खेती कर रहे हैं, उस खेती में उस जमीन को भी रेस्ट देना जो है वह अत्यंत आवश्यक है। ये सभी बातें हम सभी कृषक मंडली को जानना होगा, इसमें जागरण लाना होगा, जन जन तक इसे पहुंचना होगा, और जनता को ही मिलकर ये काम जो है करना है। इसमें चाहे भूमिका पुरुष का हो, इसमें चाहे भूमिका स्त्री का हो, वह महत्ता नहीं रखता है। ये महत्ता रखता है कि उचित समय पर उचित निर्णय एवं उचित जागरूकता किस किस एरिया में किस किस मनुष्य ने लिया है, और इसी वसुधा की इस उर्वरता को बरकरार रखने के लिए, जो प्राकृतिक फसल के जो चक्र है इसे बरकरार रखने के लिए कौन कौन सा मनुष्य जागरूक हो रहा है और जागरूकता के दम पर कर्म कर रहा है, इस समय पर वो जरूरी है। ना कि यह जरूरी है कि हमें आधुनिक विकास के क्षेत्र में मतलब जाना है। विकास इतना भी मत करिए कि वो विकास आपके लिए ही जो है जहर बन जाए। इसीलिए विकास उतना ही करना है जितना विकास हम सभी मनुष्य उसके परिणाम को सह सकते हैं। सुन रहे हैं आप सभी लोग मेरी इस बात को? विकास उतना ही करना चाहिए जितना विकास हम सभी मनुष्य मिलकर सह सकते हैं इस समय के ऊपर, क्योंकि यह दुनिया, यह चक्र जो है कलयुग से सतयुग तक जा रहे हैं, और कलयुग से सतयुग तक जब जा रहे हैं ये दुनिया, तभी ये सभी कलयुगी इंसान की जो सोचने की जो प्रोसेस है, कर्म करने की जो प्रोसेस है, सृष्टि के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस है, या यूं कहिए कि वसुधा को कैसे उर्वरक किया जाता है, या प्राकृतिक फसल चक्रों को कैसे बरकरार रखने में हम सभी मनुष्य काम कर सकते हैं एक साथ मिलकर, इन सभी चीजों में जागरूकता जो है हमें पैदा करना है दोस्तों। इन सभी चीजों के ऊपर ही हमें जागरूकता पैदा करना है, और ये आप सभी लोगों को मिलकर करना ही पड़ेगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, ये जो रासायनिक पदार्थ या यूं कहिए कि उर्वरक द्रव्य और कीटनाशक द्रव्य जो मतलब मिक्स कर रहे हैं, इन सभी मिक्स करने के पश्चात जो है हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं। इसीलिए इन सभी दुष्प्रभाव को हटाने के लिए जनता को जो है अधिक से अधिक इसमें मतलब रोक लगाना है, और जनता को जागरूक भी होना है, और दूसरों को भी जागरूक करना है। और अगर आपके पास, अगर आपके घर के आंगन में थोड़ा सा अगर मिट्टी है, तो उस मिट्टी में आप सभी लोगों को मतलब कम पैमाने पर ही सही, लेकिन खेती तो अवश्य करना है। और हो सके तो अगर गोधन आपको मतलब आपके घर में इसे पालना भी है, क्योंकि सिर्फ गोमाता से हम दूध ये सभी उत्पादन नहीं करते हैं, इन सब का ही फायदा हमें नहीं मिलता है। गोमाता की मूत्र एवं गोमाता की गोबर भी हमारी इसी खेती प्रणाली में बहुत ही टिकाऊ और असरदार होता है, और मिट्टी की उर्वरकता को भी ये बढ़ावा देते हैं। इसलिए दोस्तों हम सभी जनता को मिलकर इस समय पर इन सभी चीजों के ऊपर जो है जागरूक होना है। और क्यों दोस्तों, न्यूज में तो मतलब देखने को मिलता ही है कि कृषक जो है मतलब वित्तीय संकट में पड़ रहे हैं, महंगी बीज के कारण, या यूं कहिए कि महंगी कीटनाशक द्रव्य के कारण। तो दोस्तों सोचिए, कीटनाशक द्रव्य आपको यूज करना क्यों है? क्योंकि खेती बाड़ी तभी अच्छा होता है जब प्राकृतिक फसल चक्र के अकॉर्डिंग अगर कृषक मंडली उस भूमि पर, विशेष भूमि पर कृषि करते हैं, तभी जो है कृषि जो है वह अच्छा होता है।
लेकिन आज सोचिए हमारे इसी कलयुग के अंदर सभी लोग विकास को मद्देनजर रखते हुए वसुधा को इतना खोखला कर दिया है, और इस खोखलेपन के ही कारण जगह जगह पर बाढ़ आ रहा है, और जगह जगह पर जो है दोस्तों गांवों में स्पेशली बीमारी जो है वो फैल रहे हैं। क्यों, आप लोगों ने तो सुना ही है कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग मतलब जो चने और मूंग में जो मतलब कीटनाशक पाउडर यूज किया जाता है या दवाई वगैरह यूज किया जाता है, उसे मतलब उस मूंग और चने को खा खाकर बहुत लोग जो है हॉस्पिटल में कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। ऐसी सब न्यूज आप सभी लोग सुनते ही है, लेकिन इन सभी न्यूज को सुनकर भी अपना जो ये आंख है इसे बंद मत करिए, अपना जो कान है इसे बंद मत करिए, बल्कि सभी कृषक मिलकर इस पर जागरूक हो जाइए और लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करिए। और खुद का भी अगर आपकी भूमि है खेती करने के लिए, तो आप भी उसे आधुनिक कृषि प्रणाली को ना मतलब इसे उसे क्या कहते हैं, उसे आप लोग हटा दीजिए और पुरानी जो कृषि पद्धति है उसी कृषि पद्धति को लागू करिए। दोस्तों उससे क्या फायदा होगा, उससे आपका जो उस मिट्टी से जो भी फल एवं सब्जी उत्पादन होते हैं वो साइज के आकार में वो प्राकृतिक गत भी होंगे, और आकार भी मतलब सही रहेंगे, सही ढंग से रहेंगे, जो प्राकृतिक फसल चक्र के अकॉर्डिंग जो आकार होते हैं। उत्पादन भी ठीक ठाक ही होगा, आप अच्छे से इसे मैनेज कर सकते हैं, आपकी बच्चे को या आपकी ही परिवार को आप भरण पोषण दे सकते हैं। तो दोस्तों हमें इन आधुनिक कृषि प्रणाली के ऊपर ही सभी कृषक मंडली को जो है क्रांति करना है कि इन सभी आधुनिक कृषि पद्धति ही अभी जो है हमारे लिए मारात्मक साबित हो रहे हैं, और इसे ही हम सभी को त्याग करना है। और यही है जो कृषि पद्धति के अंदर एक नई प्रकाश की स्रोत को लाएंगे, इन राक्षसी तालीम और राक्षसी दुनिया की इन राक्षसी कर्म को हटाकर केवल धर्म में ही मतलब प्रकाश का सोच हमें नहीं लाना है इस पृथ्वी के ऊपर, मिट्टी में भी वो प्रयोग करना है, कृषि पद्धति में भी ये प्रयोग करना है, क्योंकि हमें इन राक्षसों ने यही सिखाया है कि मतलब खाद्य पदार्थों में खनिज पदार्थ, विभिन्न कीटनाशक द्रव्य, रासायनिक पदार्थ, ये सब चीजें मिलाकर हमें जो है अधिक से अधिक विकास के नाम पर उत्पादन करना है। और क्योंकि दोस्तों राक्षस की स्वभाव ही ऐसे होते हैं, जब भी राक्षस मानव रूप में इस धरती पर आते हैं तो इस धरती को खोखला करते हैं। इसीलिए दैवीय प्रवृत्ति एवं दैवीय मानव की इस धरती पर बहुत ही जरूरत है। और दैवीय प्रवृत्ति के मानव कौन बनेंगे, आप सभी लोग ही तो बनेंगे। कैसे बनेंगे, इसे दोहरे राक्षसी तालीम भरी ज्ञान को हटाकर आप सभी लोग दैविक प्रवृत्ति के लोग बनेंगे। इस वसुधा का पालन आप सभी लोगों को मिलकर ही करना है, वह चाहे पुरुष हो वह चाहे स्त्री हो, भूमिका चाहे किसी का भी हो, लेकिन सभी को इसमें रोकथाम लगाना है और इन सभी चीजों को हटाना है। और मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी मतलब ये जो है, अगर आप सभी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कृपया इन सभी चीजों के ऊपर आपके ही डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स के साथ मिलकर इन सभी चीजों के ऊपर जो है विचार विमर्श करिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम ऑफिसर्स के पद में बैठे हुए हैं और हम सभी मिलकर अगर इन राक्षसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप सभी लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कैसा ऑफिसर्स है बताइए। खुलेआम मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कैसा ऑफिसर्स है आप सभी लोग। इसीलिए दोस्तों जो है मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा उर्वरकता हमें बढ़ाना है। कृषि पद्धति में इन कीटनाशक, रासायनिक द्रव्य, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, इन सभी को हमें हटाना है। और जो दोस्तों ये रासायनिक खाद युक्त जो मतलब ये खेती होते हैं, इन सभी को जब जलाने की प्रक्रिया होते हैं ना, उस जलाने की प्रक्रिया के समय में जब जला देते हैं इन सभी मतलब वनस्पतियों को, तब जो है इससे एक गैस निकलते हैं
जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, और यही जो है 25% दोस्त, 25% जलवायु परिवर्तन के कारक है। तो ये किसने प्रमाणित किया है? ये जैविक विविधता केंद्र ने ही प्रमाणित किया है। जो इसका जो मतलब प्रभाव है 25% जलवायु मतलब सेंस करने का कारक माना जाता है। तो दोस्तों इन सभी दुष्प्रभाव को हमें हटाना है, तभी जो है कृषक भी सुरक्षित होंगे, कृषक की भूमि भी सुरक्षित होंगे, आम जनसाधारण भी सुरक्षित होंगे, खाने में कोई भी मतलब कीटनाशक द्रव्य एवं ये जो है रासायनिक द्रव्य नहीं रहेंगे, मिट्टी में उर्वरकता बनी रहेंगे, हाँ बनी रहेंगे, और जो अन्य लाभकारी जो जीव है, जो मधुमक्खियां है, ये कीटनाशक दवाई के चक्कर में ये सभी मतलब जीव जो है वो नहीं मरेंगे, और प्रकृति के जो वातावरण है ये भी शुद्ध रहेंगे। तो दोस्तों हम सभी लोगों को इन सब के ऊपर ही रोकथाम जो है सभी लोगों को मिलकर लेना है, वो चाहे स्त्री हो, वो चाहे पुरुष हो, जेंडर इसमें मतलब महत्व नहीं रखते हैं। जिसका जितना ज्ञान है अच्छे से अच्छे ज्ञान, उस ज्ञान को फैलाइए, दीप से दीप को जलाते रहिए, और सभी जो है इन सभी मतलब इन विकास के नाम पे इन जो ये जो राक्षसी सोच फैला रहे हैं और इससे जो आम जनसाधारण भोग रहे हैं, इसमें आप सभी लोग क्रांति करिए। विशेषकर कृषि विभाग में जो जड़ित है, या यूं कहिए कि जो कृषक मंडली है वो सभी मिलकर या गांवों के लोग मिलकर इन सभी चीजों के ऊपर रोकथाम लगाइए। और दोस्तों फिर से कहती हूँ, जो मतलब कलरफुल बीज को दिखाने के लिए, या यूं कहिए कि कलरफुल फल एवं सब्जी की जो असली साइज है, इस साइज के अधिकतर साइज में जो सब्जी एवं फल मिलते हैं, उसे दिखाकर जनता को प्रलोभित करने के लिए अगर कुछ वीडियो में शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो डालते हैं, कृपया करके सभी जनसाधारण मिलकर उन सभी वीडियो के अंदर घुसकर उसके कमेंट्स पर प्रोटेस्ट करिए। आपकी आवाज बुलंद होंगे तभी तो ये राक्षसी सोच, ये राक्षसी जो कायाकल्प इस दुनिया में जो मतलब फैलाए है, इन सभी के ऊपर रोकथाम लगेंगे। जनता ही असली जनार्दन है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर जनता जनार्दन की भूमिका पर नहीं आएंगे तो सोचिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर जनता ही तो रहते हैं। पशु को तो हम पाल रहे हैं और हमारे ऊपर भी पशुपति नाथ पशु को पाल रहे हैं। तो दोस्तों मनुष्य है, मनुष्य के ऊपर सभी को पालने का कर्तव्य जो है वो निहित है, वो चाहे पशु पक्षी हो, वो चाहे कृषि पद्धति हो। और एक बात आप सभी लोगों को मैं कह दूं कि इन पशु के साथ हमारे जो पुराना जो कृषि पद्धति है या आधुनिक कृषि पद्धति है, ये दोनों जो है ऐसे जुड़ाव के साथ मिले हुए हैं। इसीलिए दोस्तों सभी कृषक मिलकर अपनी पुश्तैनी जो जमीन है, जो मतलब कृषि करते हैं, इनको बड़े उद्योगपति जब भी लालच देते हैं, उन उद्योगपतियों के लालच में आकर या बड़े पैमाने पर पैसे को देकर कृपया प्रलोभित ना होइए, और ना होकर जो है अपने इसी पुश्तैनी जमीन को बसाइए दोस्तों, क्योंकि सतयुग में जमीन की अधिक से अधिक जरूरत होंगे और खेती बाड़ी का भी अधिक से अधिक जरूरत होंगे, और वो भी पूरा प्राकृतिक तरीके से। प्राकृतिक फसल चक्र को हम सभी मनुष्यों को तोड़ने का अधिकार नहीं है, और अगर आप तोड़ रहे हैं तो याद रखिए, कृषि की जो देवता है, जो माँ बसुमती है, जो स्वयं माता सीता है, उन सभी का दोष आप सभी लोगों के ऊपर पड़ेंगे, और उन सभी देवी देवताओं को आप सभी लोग क्रोधित कर रहे हैं, और इसीलिए जगह जगह जो है डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। अगर आप सभी लोग डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो कृपया करके अपनी जड़ बुद्धि पर लगाम लगाइए, राक्षसी तालीम को हटाइए, और साफ सुथरा जो तालीम है, जो एक्चुअल जनसाधारण को चाहिए जागने के लिए, ऐसी तालीम हमारे इसी कृषि पद्धति में लेकर आइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को कुछ ज्ञानवर्धक लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो जो जागरूक फैलाने वाला वीडियो है आप सभी के लिए ला पाऊँ।
और मेरी इस वीडियो के ज्ञान को अगर अच्छा लगा है तो कृपया मेरी इस वीडियो को एक लाइक और शेयर भी अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हरिहर, धन्यवाद।